बहुत बुराइयां हुई थी और सुनाता शायद बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता बुराई हुई है, चर्चा आई है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा नतीजा निकला पिछली बार से भी शायद। क्यों भाई साहब, बोलो ना हाँ, आपके मुख से सुनना चाहता हूं मैं, बोलो हाँ। क्यों निकला मिंटू भैया? कांग्रेस तो नहीं हो, अब हो तो क्या जो है सो है तो है। कितना अच्छा तो नतीजा निकला। क्यों निकला? क्योंकि ये भी पुण्य पाप में समाहित है। ध्यान देना, एक मिनट पहले, एक घंटा पहले तो समाचार सुनने के एक मिनट पहले रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला था, अभी तक यही पता था। एक सेकंड पहले में लो राज तिलक की घोषणा हो गई, तैयारियां हो गई, सब कुछ हो गया। ध्यान देना भैया, राम को राज तिलक की तैयारी हो चुकी, निमंत्रण दे चुके, राज्यसभा में लोग आना शुरू हो गए, राजनगर में आना शुरू हो गए। लेकिन एक समय पहले दशरथ जी बुलाते राम को, राम इधर आओ। पिताजी आज्ञा, बेटा क्षमा करना। अरे पिताजी आप ऐसी बात करते हो, क्यों, क्या बात हो गई? बोले बेटा राज तिलक आपका नहीं, राज तिलक किसका होगा? किसका होगा? भरत जी का। विश्वास करना, एक बात बता दूं मैं, दशरथ जी ने जब समाचार सुनाया, दशरथ जी ने जब समाचार सुनाया तो मालूम रामचंद्र जी को कुछ नहीं हुआ, दशरथ जी मूर्छित होकर गिर पड़े। दशरथ जी मूर्छित होकर गिरे, रामचंद्र जी का कुछ नहीं हुआ। अरे रामचंद्र जी सुन करके कुछ भी विकल्प नहीं आया और एक ही भावना बनी, पिताजी की जो आज्ञा बिल्कुल सहर्ष मन से स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि पिताजी ने आज्ञा दी और किसी ने दी। ध्यान रखना, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने किसी प्रकार का विकल्प नहीं किया, एक समय में सत्ता चेंज हो गई। यहां तो सालों लग जाते भाई साहब, सालों लगते, मेहनत करना पड़ती, सालों से प्रचार प्रसार होता है और पुण्य में लिखा हो। मैं तो कहता हूं, मालूम मैंने तो एक ही बात कही जब पंचगणा की बात आई थी, मैंने कहा सीमंदर भगवान के ज्ञान में झलक चुका है। एक बात बता दूं, अभी तो एक पंचगणा घोर हो सकता है, यहां पहला हुआ था, उससे बड़ा ये हो रहा है, वो इससे बड़ा तीसरा और खोरा वाले सुन लो भी से, और वो पंचगणा ऐसा होगा शायद कि पूरा, अभी तो मैं अब मेरे अनुभव भी मिलते जा रहे मुझे, ऐसा होगा कि लोग देखते रहेंगे। क्या पतमचंद जी, होगा कि नहीं? विश्वास करना, ऐसा होगा कि लोग देखते रहेंगे। और ध्यान देना, और सीमंदर भगवान ने नहीं देखा होगा, यदि मैं तुरंत बात कर दूंगा अपनी, सीमंदर भगवान ने देख लिया तो गजेंद्र बढ़ जाते हैं, जैसे कह भी दे, बोले महाराज अब तो मत करना, थोड़ा सा छोड़कर सोचना, थोड़ा सा रखना। और देख लिया होगा तो कोई भी कुछ कर ले, सब हमारा साथ देने वाले आ जाएंगे, क्षेत्र का साथ देने वाले आ जाएंगे। ध्यान देना, क्योंकि मेरी तो एक ही धारणा बनी है, जम्मे जस्से जम्म देसे जीर्ण बिहाने जम्मे कालम्मी लादम जिड़े नीदम जम्मम आमरणंबा तम तस्से तम देसे तीर्ण बिहाने तम कालम्मी को सक्कादी बार तुम अहिमिंदोबा जुलंदोबा। ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दो, जितना जैसा केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में झलक गया है, जितना जैसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक गया है, जो भगवान ने देख लिया है, उसको टालने वाला कोई नहीं है। इस पर विश्वास करना। अपन बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, ध्यान रखना। और एक बात नोट कर लेना, चाहने से कुछ भी नहीं मिलता, पुरुषार्थ करने से मिलता है, लेकिन किस्मत नहीं होती ना। सर्वज्ञ प्रभु भगवान के ज्ञान में नहीं झलका, केवल ज्ञानी के ज्ञान में नहीं झलका, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए सभी लोग ध्यान देना, जब भी कोई हमारे साथ अशुभ घटना घट जाए, अशुभ विपत्ति हो जाए, अशुभ दुर्घटना हो जाए, उस समय चिंतन नहीं करना। आप यही चिंतन करना भी। क्या चिंतन करोगे? बोलो ना, ऐसा होना ही था, ऐसा होना ही था। जैसे एक बात बता दूं, अभी सम्मान किसका हुआ? 4 लोगों का, मिंटू भैया का नहीं हुआ, आनंद बैसल नगर वालों का नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तब क्या सोचो आप लोग, 4 का क्यों हो गया? क्या सोचोगे? क्यों भैया?
बोलो ना। अथवा प्रमोद बोहरा जी का भजन नहीं हुआ, मंगलाचरण होना चाहिए था, पर भजन बोलना चाहिए था, पर क्यों नहीं हुआ? हमने मना किया क्या? नहीं, कमेटी वालों ने मना किया क्या? अभी हमारे प्रकाश जी के 2 शब्द होने थे, होंगे? अभी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में झलक ही नहीं था। ध्यान देना ज्ञानी भैया। विनोद जी, हमारे पास कभी आओ और दूसरे का सम्मान हो जाए, वह आपका सम्मान मान लो कथनचित लगा रहा हूं, वैसे तो होगा नहीं, पर मान लो हो जाए, आपका सम्मान नहीं हो पाए तो क्या चिंतन करना? अरे महाराज तुमने देख नहीं पाए। एक ज्ञानी मेरे पास आया, यहाँ की घटना नहीं कोई की, मेरे पीछे पीछे लग गया प्रवचन के बाद बड़ी सभा में। बोले महाराज एक बात कहूँ? मैंने कहो। बोले महाराज आप शायद लगता मुझे भूल गए क्या? नहीं, आपका नाम ये है। बोले नहीं महाराज लगता है कि आप भूल गए मुझे। नहीं आप वहाँ के हो। बोले नहीं महाराज मेरा कहने मतलब ये नहीं, मुझे लग रहा कि आप शायद मुझे भूल से गए। तो मैं समझा नहीं क्या स्थिति है, पर मैं समझता तो ये बिना बोले समझ जाता हूँ। मैं तो लोगों को बिना बोले समझ जाता हूँ बात क्या है आखिर। फिर मैंने गणित लगाई, दिमाग लगाया पूरा पंचगणा का कार्यक्रम का। अरे गलती होगी मुझसे, क्यों भूल गया, क्यों कह रहा है? क्योंकि मैंने क्या, कमेटी वाले, मैं तो सम्मान से बताऊं आपको भी मैंने नहीं बुलाया। सुन लो अभी, मैं नहीं चाहूंगा अपनी प्रशंसा की महाराज ने बुला दिया जी, मैंने नहीं बुलाया, एक कमेटी वाले बुलाया। अब कमेटी वाले बुला देते तो मैं मना भी नहीं करता हूं ज्यादा, इसलिए नहीं करता कि ठीक भाई कर दो, तुम्हारे विषय है, तुम्हारी स्थिति क्या अनुकूलता है क्या प्रतिकूलता है। परंतु मैंने कहा मैं भूला तो नहीं हूं। फिर कैसे भूल गया? बोले महाराज आपने सबका नाम लिया और सबको स्टेज पर बुलाया, मुझे तो आप भूले गए। तो मैंने कहा भाई साहब ये भूलना नहीं कहलाता। तो अध्यक्ष बैठे शांति नगर के, अब इनका नाम नहीं लिया। तो भाई साहब नहीं ले, क्योंकि नाम लेंगे तो पूरी हमारी तो पूरी पिक्चर चली जाएगी, प्रवचन खत्म हो जाएंगे। विश्वास करना, भूले नहीं। अब नाम नहीं आ पाया तो हमारी पहली बात तो केवल ज्ञानी केवल झलका नहीं था साहब, केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में झलका नहीं था कि विश्रांत सागर आज तुम्हारा नाम लेंगे, सम्मान करेंगे। और झलक क्या होता, झलक क्या होता तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता। इसलिए किसी का सम्मान रह जाए, किसी का कुछ हो जाए, किसी का कुछ हो जाए। जैसे किसी ने मुझे आहार दिया, आहार में बिल्कुल केले के पीस के ऊपर इतना बड़ा बाल रखा था, और कौन दे रहा था? देने वाला अच्छा ज्ञानी सज्जन पुरुष, समझदार, आंखें जिनकी अच्छी, देखने वाला, शोधन करने वाला अच्छा, बलिया ज्ञानी विवेकी। लेकिन जब केले का पीस चला रहा था, विश्वास करना, मुझे दिया, मेरे हाथ में आया और मुझे इतना बड़ा बाल दिख गया और सामने वाले को दिखा नहीं, तो क्या उसने अंतराय कराया? वो अंतराय कराना चाहता था? नहीं कराना चाहता था। फिर मुझे कैसे अंतराय, मुझे कैसे दिख गया? और उसको मेरे हाथ पर आने के बाद उसको भी दिख गया, मेरे हाथ पर आने के बाद उसको भी दिख गया। अब क्या कहेंगे इसको हम? उसके हाथ में क्यों नहीं दिखा माताओं? मैंने एक दिन कहा था इन माताओं की स्थिति यदि माँ दे रही हो आहार और किसी के हाथ से आ जाए और कहीं इनकी एंटी और हो और कहीं वैशाली वाली माता और हो, तो कहना ही क्या है? ये नहीं दे दियो, कहीं एंटी मतलब विपरीत वाली, विरोधाभास वाली। भगवान परेशान कर रही माता, सही में उसने नहीं दिया बाल, उसने नहीं कराया अंतराय, उसने नहीं किया अंतराय, उसको नहीं दिखा। उसको क्यों नहीं दिखा? क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक गया था कि इसके द्वारा इसके चौके में अंतराय होना है। अब झलक गया, कैसे दिखा उसको बल? कई बार मेरे साथ स्वयं ऐसी भी घटना घटी, किसी के हाथ से नहीं आया, ऊपर से उड़ता हुआ बाल, मैं भी देख रहा हूं आ रहा है, फिर भी पता पकड़ नहीं पा रहा और आगे अंतराय। ऐसे भी हाथ कर लिया, यहां हाथ होते तो बाल नहीं आता, मैंने ऐसा हाथ किया। अब साक्षात थोड़ी बाल को बुलाएंगे अपने पास, हाँ सीधी भाषा में मैंने जैसे हाथ किया वो उड़ के यहीं आया और सीधा ग्रास पे आ गया। अब बताओ किसको दोष देंगे? इसलिए मैं कभी कभी माताओं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी सास, बहू, देवरानी, जिठानी, बच्चे, पति, पत्नी, कोई भी परेशान करे, वास्तव में मेरी बात मान लेना, यदि भगवान बनने की भावना हो तो, बिल्कुल भावना छोटी सी भी हो तो, भले तुम्हें सामने वाला परेशान भी करे जान करके तो भी, चला करके परेशान करे तो भी,
तो भी चिंतन करना, ये परेशान करने वाला नहीं है, मेरी परेशानी का करता ये नहीं है, मेरे दुख का करता ये नहीं है, स्वयं करता स्वयं भोगता, करता या कर्म नाम भोगता, जो जिसका करता है वही उसका भोगता है, दूसरा नहीं करता, दूसरा नहीं देता। ध्यान रखना, बिल्कुल दोष मत देना। आज आप लोग क्या करते हो, दूसरों को दोष दे देते हो, इसने मुझे ऐसा कहा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, ये मेरा अच्छा नहीं चाहती है, ये मेरा अच्छा नहीं चाहता है, इसने मेरे साथ गलत किया है। नहीं, कोई भी व्यक्ति दूसरों का गलत कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा भैया? क्या समझ में आ रहा? अभी वो तो नहीं दिख रहा तुम्हें, सरकार ने सबकी भी दृष्टि वही है, अभी तो सबकी दृष्टि यही है। और कल तो हमारे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग भी नहीं आए यहाँ क्षेत्र में। मैंने पूछा क्यों, बोले महाराज वो टीवी में थे, टीवी में। मैंने कहा बाद में पता चल जाता। ये बताओ, आप टीवी में बैठे थे, मान लो, सच बताओ, टीवी में बैठने से क्या नरेंद्र मोदी की सीट बढ़ी क्या? बताओ ना, वो जितनी आई उतनी आना थी, कम ज्यादा हुई? ये चिंतन करो, ज्ञानियों विश्वास करना, कुछ चिंतन हमसे ले जाओ। तुम्हारे सोचने से किसी का कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे सोचने से किसी की हार नहीं हुई, तुम्हारे सोचने से किसी की जीत नहीं हुई। लेकिन जिसका जैसा, मान लो टीवी में घटना देख रहे हैं हम, जश्न मना रहे, कोई पटाखा फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा, अरे भाई जिसको जीतना था वो जीत गया, जिसको हारना था वो हार गया, हमारे कहने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो, कहो प्रवचन सुनने वालों ने प्रवचन छोड़ दिए हो, मंदिर जाने वालों को पूजा भी ढंग से छोड़ दी हो, भैया वृत्ति करने वालों को भैया वृत्ति भी करने नहीं आए हो, आहार देने का मौका तो वो भी न पहुंचे हो। और सच में कुछ लोगों ने तो कहो पता नहीं क्या क्या छोड़ा हुआ, व्यापार दुकान सब छोड़ करके लीन हो गए हो। देखना है, मजा आ रहा है। और कल मैंने देखा हमारे साथ ज्ञानी चल रहे थे कुछ लोग, उनके हाथ में मोबाइल था, मोबाइल में वही चल रहा था, इतनी सीटें, इतनी सीटें, इतनी सीटें, इतनी सीटें यहाँ की, तेलंगाना में ऐसा हुआ, यूपी में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, राजस्थान में ऐसा हुआ, और गुजरात में ऐसा हुआ, इसकी इतनी बढ़त, इतनी बढ़त। क्या हो रहा सुनने से? बताओ ना भैया, क्या हुआ? कर्माश्रय, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञानियों थोड़ी समझो और समझ करके जीवन में थोड़ा सा उतारने का प्रयास करो। बस एक ही भावना बनाओ, किसी को दोष मत दो, अपनी आत्मा को दोष दो। जब कोई घटना दुर्घटना हमारे साथ घट जाए किसी भी प्रकार की, तो कोई मान लो सामने वाला, मैं तो इतना तक कहता हूं, कोई हमें सामने तलवार भी हमारे लिए चला दे, ध्यान रखना भैया, तलवार भी चला दे कोई हमारे सामने, विश्वास करना, उसको भी दोष मत देना। समझ रहे हो? कुछ नहीं, तलवार भी चला दे, तलवार भी, तो भी उसको दोष नहीं देना। क्यों? क्योंकि नियम है विश्वास करना। यदि मेरी मृत्यु लिखी है, मेरी मृत्यु लिखी है, तो सामने वाले का एक झापड़ भी, एक थप्पड़ भी मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। और मृत्यु नहीं लिखी तो कोई तलवारों से वार भी कर दे। आपने सुना होगा, एक व्यक्ति 2 फीट ऊंचाई से गिरा, मर गया, और एक व्यक्ति 3 मंजिल ऊपर से गिरा, सुरक्षित, हाथ पैर में फ्रैक्चर भी नहीं हुआ। क्यों? क्या हो गया? भगवान ने मारा, भगवान ने बचाया? नहीं, उसकी किस्मत ही भगवान है। 2 फीट से गिरने वाले का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, चला गया। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, सामान्य टक्कर हुई, मर गया। एक एक्सीडेंट का टक्कर हुआ, 3-4 चक्कर पटरी खाई, 15 फीट नीचे गिरी, विश्वास मानना, एक खरोंच भी नहीं आई। क्या कारण है? क्या कारण है? माता सुन रहे हो ना? क्या कारण है? पुण्य पाप। इसलिए दूसरों को दोष देना छोड़ो, अपनी आत्मा पर ध्यान दो, अपनी आत्मा का ध्यान दो। और भगवान देखो, यहां भगवान देख रहे हो ना, अच्छे लग रहे हैं ना? कर दो विराजमान, कितने अच्छे लग रहे हैं। सही में श्रीमन दयाराधी भगवान 20 क्षेत्र की। और एक बात बता दूं, वर्तमान का शायद जितने पंचगण हमारे सामने हुए, अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा प्रतिमा यदि प्रतिष्ठा के लिए है तो वो बेनार क्षेत्र में ही है। और एक बात सबसे बड़ी विशेष, माता पिता और सहोदर मित्र, ये भी रिकॉर्ड है मेरे जीवन का कि माता पिता और सहोदर मित्र साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से फाइनल, उनकी भावना कितने दिन से चली थी। कहांगे सहोदर मित्र? पदम चंद जी कहांगे? पीछे बैठे होंगे, आ जाओ आगे, दोनों आ जाओ, सहोदर मित्र जी जल्दी आओ, जल्दी। ये दोनों देखो कितने सुंदर माता पिता,
ना कोई बुढ़ापा, ना ज्यादा कुछ। और 1.5 साल पहले फागी में जब पंचगढ़ पात्रों का चयन हो रहा था, बोले महाराज मुझे बनना है, तो फागी में तो बना नहीं, फिर मालूम मेरा तो लक्ष्य एक ही तरफ रहता है, कोई कहीं ना दे तो यहाँ आ जा, कोई कहीं ना ले तो यहाँ आ जा। तो मैंने कहा बाबा बैनार बन जाना। मैं तो विशेष उतना नहीं परिचित था, पर परिचित बाद में हुआ विशेष रूप से। तो मैंने कहा, बोले महाराज आशीर्वाद दो। मैंने तुरंत दिया। ये हमारे प्रवीण विकास बरजात्ता, उनके मौसा जी ना, हाँ तो उनके मौसा जी हो गए, उनके मौसा जी, इनका भी लगभग पंचगढ़ पिछला हुआ था। उस समय जब सौदरमंद हमारे बीदन जी बने थे, उस समय से भावना बन रही थी। और सच में इतने अच्छे भावना, इतनी विशुद्ध भावना। और जब मैंने झंडारोहण में प्रदीप भैया आप भी खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए, बूंदी वाले, सच बताऊं 1 सेकंड नहीं लगा, ना कोई राशि पूछी, ना मैंने कुछ राशि बताई, एक ही शब्द आए, बोले महाराज आशीर्वाद। मिंटू भैया जय जन कल्लों से विश्वास करना, एक शब्द लगे, इतनी भावना। तीनों जब हमारे कर्मठ, अभी धनपति कुबेर की बात आई, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक जितने भी बने हैं, मैं समझता हूं राशि से हमने किसी को बनाया ही नहीं है। क्योंकि बेनार क्षेत्र में एक ही मेरी भावना है, ये क्षेत्र पैसों से नहीं बनेगा, ये क्षेत्र पैसों से नहीं भावना से बनेगा पूरा। और भावना से बनेगा तो अपने आप चमत्कार होंगे, अपने आप पैसे होंगे। जब शांति धारा की बोली लगी तो सौधर्मेंद्र और हमारे माता पिता जो बने, दूसरे बहुत सारे लोग थे, इनकी भावना बनी, इन्होंने और दिया है और दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भावना अच्छी है। इसलिए मैं पैसों से इंद्र नहीं बनाता, पैसों से पात्र नहीं बनाता। जितनी भी प्रतिमाएं मैंने दी हैं, जितने भी जिनालय बनवाए हैं, जितने भी लोगों ने घोषणाएं की हैं, सच बताऊं पैसों से नहीं बनाए, मैंने भावना से बनवाए हैं। तभी 2 साल के अंदर अंदर आपको दूसरा पंचगण देखने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए मेरा सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।